हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर, जिसका नाम है लोक प्रशासन, से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इन सब प्रश्नों को देख लीजिए, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के उद्देश्य एवं प्रकारों का विवेचन करें। ये जो प्रश्न है अधिकांश बार जो है परीक्षा में पूछता है, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसमें आप जो है सेवानिवृत्ति के उद्देश्य एवं प्रकार लिख लेंगे, फिर अवकाश ग्रहण करने की आयु लिख लेंगे, फिर आप जो है अवकाश प्राप्ति के लाभ के विषय के मत लिख लेंगे, फिर अवकाश काल में प्राप्त सुविधाओं के प्रकार लिख लेंगे। फिर एक प्रश्न बनता है सेवानिवृत्ति लाभ, आप इसको तैयार कर लेंगे। सेवानिवृत्ति लाभ में पेंशन, भविष्य निधि का लाभ। फिर आपका एक प्रश्न बनता है पदोन्नति। इस पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है, कर्मचारियों की दृष्टि से। इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर एक प्रश्न बनता है भर्ती क्या है, इसे आप देख लेंगे। भर्ती की पद्धतियाँ, लिखित परीक्षा के द्वारा भर्ती, अलिखित या मौखिक परीक्षा के द्वारा भर्ती, कार्य संपन्नता की परीक्षा, शिक्षा अनुभव तथा शारीरिक जांच का मूल्य, बुद्धि परीक्षा, मूल्यांकन। फिर एक प्रश्न बनता है वर्गीकरण, इसको आप देख लेंगे कि वर्गीकरण क्या होता है। शाब्दिक दृष्टि से पद वर्गीकरण का अर्थ है प्रशासन का विभिन्न पदों के रूप में विभाजन और उन पदों पर कार्यरत कार्मिकों का विभिन्न वर्गों के रूप में समूहीकरण। जहाँ तक विद्वानों का प्रश्न है, सभी ने इसकी अपने अपने ढंग से परिभाषा की है, इनका परिभाषा आप तैयार कर लेंगे। फिर एक प्रश्न बनता है पद वर्गीकरण से लाभ, कर्मचारियों की भर्ती की समस्या में सुविधा। पद वर्गीकरण बजट बनाने के कार्य को सुविधाजनक बनाता है। पद वर्गीकरण और प्रतिफल के बीच गहरा संबंध पाया जाता है। न्यायपूर्ण पदोन्नति के लिए आधार प्रस्तुत करना। प्रत्येक पद के कर्तव्यों तथा दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण। फिर एक प्रश्न बनता है आपका परीक्षण क्या है, प्रशिक्षण का अभिप्राय एवं महत्व क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो प्रशिक्षण का अभिप्राय क्या होता है? मेंडेल के अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ है नए काम के लिए अभिनवीकरण, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान तथा कुशलता का विकास, संभावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी। इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर प्रशिक्षण का महत्व लिख लेंगे। फिर एक प्रश्न बनता है सामान्य बनाम विशेषज्ञ। इसमें आप जो है दो हेडिंग के अंतर्गत इसे आप लिख सकते हैं, सामान्य तथा विशेषज्ञ लोक सेवक, और दूसरा सामान्य तथा विशेषज्ञ लोक सेवा का वर्गीकरण, तकनीकी सेवाएं, गैर तकनीकी सेवाएं। फिर एक प्रश्न आपका बनता है भारत में बजट संबंधी प्रक्रिया। अधिकांश बार ये पूछता है प्रश्न, भारत में बजट संबंधी प्रक्रिया क्या है, भारत में बजट कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में। बजट प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएं, बजट की तैयारी, संसद की स्वीकृति, बजट का क्रियान्वयन, वित्तीय कोषों का लेखांकन, लेखा परीक्षा, ये सब हेडिंग है। इसके अंतर्गत आप जो है इसके बारे में लिख लेंगे। अस्थायी प्रभार
अथवा स्थायी व्यय, प्रचलित योजनाएं अथवा कार्यक्रम, नई योजनाएं या कार्यक्रम, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट जांच का क्रियान्वयन का मूल्यांकन। फिर एक प्रश्न बनता है संसद में बजट अभिनियमित की प्रक्रिया, अर्थात भारत के संसद में बजट कैसे अभिनियमित किया जाता है, इसकी व्याख्या करना है। इसको आप देख लेंगे। फिर एक प्रश्न बनता है प्रशासकीय बनाम कृत्यमूलक नियंत्रण या निर्देशन, या केवल नियंत्रण या निर्देशन दे देता है टिप्पणी लिखने के लिए, तो आप इसको देख लेंगे। फिर एक प्रश्न बनता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं अधिकार, इनका कार्य और अधिकार क्या है, तो आप जो है इसको देख लेंगे। फिर एक निष्पादन बजट है, कार्य निष्पादन बजट, इस पे भी टिप्पणी लिखने के लिए अधिकांश बार आता है। कार्य निष्पादन बजट संक्षिप्त इतिहास। फिर जो है टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि प्राक्कलन समिति अथवा अनुमान समिति क्या है, इसको आप देख लेंगे। फिर एक आता है प्रश्न लोक लेखा समिति क्या है। लोक लेखा समिति का अधिकार तथा कर्तव्य। फिर एक वित्त विधेयक है, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में बजट का महत्व, इसको आप देख लेंगे। फिर वित्तीय प्रशासन में बजट की भूमिका। फिर एक है लेखा अनुदान, एक है विनियोजन विधेयक, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त, मुख्यालय और क्षेत्र में संबंध, लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, ये जो है प्रश्न फिर अधिकांश बार पूछता है कि भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसको आप देख लेंगे। फिर लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की व्याख्या कीजिए। फिर ओम्बुड्समैन या लोकपाल, इस पे जो है टिप्पणी लिखने के लिए आता है। फिर पंचायती राज संस्थाओं का महत्व क्या है, इसको आप देख लेंगे। एक है प्रत्यायोजित विधायन, ये भी अधिकांश बार परीक्षा में पूछता है। इन सब हेडिंगों के अंतर्गत आप इसे तैयार कर लेंगे। फिर इसके दोष ये देख लेंगे। फिर एक है प्रशासकीय सुधार, ये भी अधिकांश बार पूछता है, इसको आप तैयार कर लेंगे। एक है प्रशासनिक अधिनिर्णय, इसको आप देख लेंगे। फिर एक है प्रशासकीय न्यायाधिकरण, प्रशासकीय उत्तरदायित्व। फिर O&M क्या है, इस पे भी प्रश्न पूछता है, संगठन एवं विधि, इसको आप देख लेंगे। फिर एक है स्वतंत्र नियामकीय आयोग। फिर हार्थोन प्रयोग है, ये कई बार पूछता है। फिर प्रशासनिक विधि का महत्व क्या है,